हेलो दोस्तों, यात्री जंक्शन में आपका स्वागत है। आज तक आपने पहाड़ों पर तो बहुत घूमकर कैंपिंग और एडवेंचर एक्टिविटी की होगी, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे द गोल्डन सिटी जैसलमेर। राजस्थान की यह सिटी भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ साल भर देश विदेश से टूरिस्ट पहुँचते हैं। जैसलमेर अपने राजस्थानी संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। जैसलमेर के रेगिस्तान और मार्केट टूरिस्ट को खूब अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ आपको रेगिस्तान का शानदार नज़ारा, ऐतिहासिक महलें, रंगों से सजे ऊंट की सवारी और दुनिया भर में मशहूर राजस्थानी कला व संस्कृति को देखने का मौका मिलता है। जैसलमेर में आप कई एडवेंचर एक्टिविटी जैसे पैरासेलिंग और रात में रेगिस्तान के बीच कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप जैसलमेर कैसे जाएं और वहां क्या क्या घूमें। तो वीडियो को पूरा देखें और बने रहिए यात्री जंक्शन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जैसलमेर कैसे जाएं। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला, आप ट्रेन से आ सकते हैं, दूसरा आप बस से आ सकते हैं और तीसरा आप एयरप्लेन से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है जैसलमेर, जहां देश के हर छोटे और बड़े शहरों से ट्रेन मिलती है। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो जैसलमेर एयरपोर्ट आए और वहां से ऑटो पकड़ के आप जैसलमेर सिटी पहुंच जाइए। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी कोने से आसानी से जैसलमेर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि होटल कहां पर लें। तो होटल आप हनुमान चौराहे पर लें। यह जैसलमेर फोर्ट के पास पड़ता है। यहाँ से रेलवे स्टेशन से आने में ऑटो का 20 रुपए किराया लगता है। और अगर आप चाहें तो जैसलमेर फोर्ट के अंदर भी होटल ले सकते हैं। बात करें होटल चार्ज की, तो यहाँ आपको होटल 1000 से 2000 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने के लिए आप जैसलमेर फोर्ट के अंदर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, तो आप वहाँ भी खा सकते हैं। अगर आप सिटी में जाना चाहते हैं तो मेन सिटी में भी जाकर आप खाना खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जैसलमेर कितने दिन के लिए आए। तो हम बता दें कि जैसलमेर आपके लिए 2 या 3 दिन बहुत ही पर्याप्त रहेगा। पूरा जैसलमेर घूमने के लिए 3 दिन आपके पास बहुत ज्यादा है। तो यहाँ घूमने के लिए आप स्कूटी या बाइक ले सकते हैं। यहाँ स्कूटी 400 से 500 में मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑटो या कैब से भी घूम सकते हैं। अगर आप कपल हैं तो मेरी बात मानिए कि आप स्कूटी ही हायर कर लीजिए। स्कूटी से आपको पार्किंग करने में आसानी होगा और आप स्कूटी से किसी भी रास्ते से कहीं भी घूम सकते हैं और बिना टेंशन के आराम से। अब बात करते हैं डे 1 की। तो डे 1 की शुरुआत आप सबसे पहले जैसलमेर के किला से करें। यह किला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान किला है। जैसलमेर का सनसेट और सनराइज टाइम एकदम सोने जैसा दिखाई देता है। यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं। जैसलमेर का किला दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है, जो राजस्थान के जैसलमेर शहर में भव्य रूप से खड़ा है। विशाल थार रेगिस्तान के केंद्र में स्थित यह किला राजस्थानी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। जैसलमेर फोर्ट में राजा रानी की म्यूजियम है और वहाँ फोन ले जाने का चार्ज 100 रुपया है। तो आप म्यूजियम घूमने भी जा सकते हैं। इसके बाद आप गड़ीसर झील घूमने जाएं। गड़ीसर झील जैसलमेर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जगह अपनी सुंदर परिवेश और शांत परिदृश्य के कारण एक मशहूर पर्यटन स्थलों में शामिल है। यह एक मानव निर्मित झील है। साथ ही यहाँ नाव की सवारी का भरपूर आनंद आप उठा सकते हैं। यहाँ पर सनसेट का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। तो डे 1 में आप इतना ही घूमें। शाम में आप शॉपिंग करिए और खाना खाइए और अपने होटल में आराम करिए। अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आप पटों की हवेली से शुरुआत करें। पटों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो अपने सुंदर चित्रों, जटिल नक्काशी और वास्तुकला की भव्य शैली के लिए जाना जाता है। यह हवेली 5 भव्य हवेलियों का एक खूबसूरत समूह है और जैसलमेर में बनाई गई पहली हवेली है। इन हवेलियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। पटों की हवेली जैसलमेर में सबसे बड़ी हवेलियों में से एक माना जाता है। पटों की हवेली के बाद शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित सैम सैंड ड्यून्स जैसलमेर का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल देखने के लिए निकले, जो थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। यह दूर दूर तक फैला रेत के टीलों और ऊंट की सवारी का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा काफी आकर्षक दिखाई देता है। रात में कैंप फायरिंग का आयोजन किया जाता है और कालबेलिया कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि राजस्थान की खूबसूरती को वर्णन करते हुए दिखाया जाता है। सैम सैंड ड्यून्स दुनिया भर की सैलानियों को अपनी विशिष्टता के कारण
आकर्षित करता है। जब भी आप सैम रेत के टीले जाएंगे वहाँ ऊँट की सवारी करना मत भूलिए और इसके साथ साथ आप जीप सफारी का भी कुछ रोमांचक क्षण जरूर बिताएं, जो कि आप बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ वहां से आएंगे, जिसका चार्ज 500 से 600 रुपये होता है। यहाँ आप एक रात स्टे भी करिए। यहाँ डेजर्ट हाउस में स्टे करने का चार्ज 3000 से 4000 रुपये 2 पर्सन के लिए होता है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, डिनर और रात में आपको राजस्थानी कल्चर में डांस देखने को मिलेगा। यह हर डेजर्ट हाउस के बीच में होता है और रात में बहुत सी एक्टिविटी होती है। जब आप रात में इसमें शामिल होंगे तो आपको चाय और नाश्ते की व्यवस्था की जाती है और कैमल सफारी का भी चार्ज इसी में होता है। तो यह पैकेज आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो डे 2 आप यहीं गुजारिए। अब बात करते हैं डे 3 में। तो डे 3 में आप कुलधरा गांव जाएं। कुलधरा गांव 200 साल पुराना एक वीरान और रहस्यमयी गांव है, जो राजस्थान के कुछ प्रेतवादित स्थानों में से एक है। यह गांव भारत के सबसे भूतिया गांवों में से एक है। जैसलमेर शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में पुरानी इमारतों के खंडहर के अलावा और कई मंदिरें देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में कभी पालीवाल ब्राह्मण निवास करते थे, लेकिन किसी अज्ञात कारणों से उनको यह गांव खाली करना पड़ा। तब से लेकर आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। वर्तमान में यह ऐतिहासिक गांव पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद आप थार विरासत संग्रहालय जाएं। थार विरासत संग्रहालय जैसलमेर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह संग्रहालय राजस्थान की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। थार विरासत संग्रहालय प्राचीन वस्तुओं का घर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसोई के उपकरण, पगड़ी, संगीत, वाद्य यंत्र, जीवाश्म और सिक्के, कई सारी बहुत सी ऐतिहासिक चीजें शामिल है। इसलिए यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डेजर्ट नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर के पास स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसलमेर में घूमने के लिए एक अच्छा जगह माना जाता है। यह पार्क कई दुर्लभ वन्य जीवों का घर है। रेगिस्तानी लोमड़ी, काला हिरण, रेगिस्तानी बिल्ली और चिंकारा आदि इस राष्ट्रीय उद्यान में आमतौर पर देखे जाने वाले कुछ प्रजातियां हैं। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय। हालांकि जैसलमेर साल में कभी भी यात्रा किया जा सकता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए घूमने के लिहाज से यह समय अनुकूल नहीं है। जैसलमेर घूमने के लिए आमतौर पर सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक का होता है। इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम सुखद अनुभव वाला होता है, जो कि जैसलमेर की यात्रा को और भी सुखद और अनुकूल बना देता है। अब बात कर लेते हैं कुल खर्चे की। तो हम 2 लोग के हिसाब से 3 दिन की बात करेंगे कि होटल और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में कितना कुल खर्चा आएगा। तो हम बात कर लेते हैं होटल का। तो होटल का आपका 2 दिन का 2000 रुपये 2 लोगों का, और 1 दिन अगर आप डेजर्ट हाउस में रहते हैं तो उसका 3 से 4000 रुपये। तो ये लगभग हो जाता है 5 से 6000 रुपये। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट में आपका 2 से 3000 जाएगा। अब बात कर लेते हैं खाने का। तो खाने का आपका 600 रुपये पर डे का 2 लोगों का रखते हैं। तो 600 रुपये के हिसाब से 3 दिन का लगभग 2000 रुपये हुआ। और अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं तो उसका चार्ज अलग से लगेगा। तो जैसलमेर में आपको 3 दिन के लिए 2 लोगों का टोटल खर्चा 10 से 12 हजार में आप आसानी से पूरा जैसलमेर कवर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए यात्री जंक्शन के साथ।